जब तक उनसे रिश्ता बना रहेगा मैं सही गलत के लिए बोलती रहूँगी। मैं ना रहूँगी उनकी लाइफ में, ना बोलूँगी, ना कोई रहने देता है और ना मैं रह सकूँगी। अब बहुत एडजस्ट कर लिया, अब मुझसे नहीं होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरी पूरी बात सुनो, वीडियो पे बने रहिएगा। मुझे वायरल होने का कोई शौक़ नहीं है, इसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ क्या। बट मैं आप लोगों को सीधी सीधी बात बता रही हूँ कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ अपने हस्बैंड से, क्योंकि जिस रिश्ते में आपकी कोई कदर ना हो, वैल्यू ना हो, कोई मतलब ही ना हो, उस रिश्ते में कितने दिन इंसान बंधा रह सकता है। सिर्फ ये सोच करके कि माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, लोग ताना मारेंगे। ताना तो ऐसे भी मारते हैं लोग, बहुत सारी बातें होती हैं। मेरी शादी को 5 साल से ऊपर हो गया है और मेरे 2 बेबीज़ भी ख़राब हो चुके हैं। बट ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मेन रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड को मेरी कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है मेरे दुख से, मेरे सुख से। मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए, या फिर मेरे लिए कोई क्या बोल रहा है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर अपने मायके में रहती हूँ या फिर अपने हस्बैंड के साथ में रहती हूँ। बाहर रहते थे तो, लेकिन ससुराल में उतना मैं रहती नहीं हूँ। उसकी बहुत बड़ी वजह है जो कि मैंने आप लोगों से अब तक नहीं बताई है और मैं बताना चाहती भी नहीं हूँ। मुझे तमाशा करने का कोई मैं तमाशा नहीं करना चाहती हूँ किसी चीज़ का, लेकिन तकलीफ़ जब हद से गुजर जाती है तो इंसान उस रिश्ते में चाह करके भी नहीं रह सकता है, और मैं अब चाहती ही नहीं हूँ। ये मुझसे नहीं झेला जाता है। सब कहते हैं कि लड़ाई करके रहो, झगड़ा करके रहो, मार गाली सुनो, ताना सुनो, सब करो, लेकिन अपने ससुराल में रहो तो इज्जत बनी रहती है। कैसे इज्जत कैसे बनी रहेगी जब सब आपकी इज्जत उतार दे रहा है, इतना सब कुछ कह रहे हैं लोग, फिर हस्बैंड के साथ में रिश्ता ही नहीं सही रहने दे रहा है। सबको आपसे जलन है। हस्बैंड खुद आपके साथ खड़े होने के लिए नहीं तैयार है। कहीं पे भी सही हो गलत हो, सभी लोग अपनी बीवी का साथ देते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी गलतियों में आप साथ दो। जो सही है मेरे लिए या उनके लिए, मैं उसी बात के लिए बोलती हूँ। वहाँ पे भी उनको मेरा कोई मतलब नहीं है। और बहुत सी बातें हैं दोस्तों, मैं अपनी बात नहीं रख सकती हूँ, लेकिन मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ और मैं गाली गलौज, ये वो दुनिया भर की झंझट, ये सब नहीं झेल सकती हूँ। मुझे इस तरीके का माहौल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं अकेले एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। कोई मेरी बात नहीं समझने को तैयार है तो मैं अकेले नहीं समझ सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड को सिर्फ अपने लोगों की, सबकी परवाह है, सबकी। भाई हो, भाभी हो, माँ हो, पापा हो, बहन हो, बहनें हो, सबकी, यहाँ तक कि रिश्तेदारों की भी। एक मुझसे सिर्फ प्रॉब्लम है। सभी को प्रॉब्लम है, तो हस्बैंड को भी जब प्रॉब्लम हो रही तो मैं क्या करूँ। बस मैं अपनी लाइफ में शांति चाहती थी। मैंने सोचा था थोड़ा दूर रहूँगी तो सब ठीक रहेगा, धीरे धीरे हस्बैंड समझने लगेंगे। आज नहीं तो कल मेरे लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन कब जब एकदम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब, जब कुछ भी नहीं बचेगा तब क्या मतलब है। मेरी लाइफ तो वैसे भी स्पॉइल हो चुकी है। उनको शादी करनी है कर ले, उनको जो भी करना है कर ले, लेकिन मुझे इस तरह से बजा करके कोई ना मारे। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी, बट मैं इस तरह से ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ जो मेरे लिए ज़रा सा भी स्टैंड नहीं लेना चाहे।
तो मुझे आप लोग बस इतना बता दीजिए कि अगर मैं मतलब मायके में कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने पे, कोई ऐसा नहीं है कि मायके में नहीं रहने देगा, बट कितने दिन रहूँगी मायके में। और ससुराल की वो स्थिति है कि मैं रह ही नहीं सकती, ना कोई रहने देता है और ना मैं रह सकूँगी। अब बहुत एडजस्ट कर लिया, अब मुझसे नहीं होता है। तो ऐसे में एक लड़की क्या करे, कहाँ जाए, मैं मर जाऊँ या कोई NGO है तो वो बताइए जहाँ पे ऐसी लड़कियाँ रह सकें। मुझे किसी का कोई सहारा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा खुद का घर नहीं है, माँ पापा के घर पे हूँ तो हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहती थी तो रहती थी, लेकिन जब हस्बैंड के साथ नहीं रहूँगी तो फिर कहाँ रहूँगी, मायके में। ये मुझसे नहीं होगा, आज नहीं तो कल सभी बोलेंगे। और मैं खुद का घर बना लूँ इतना मेरे पास कुछ है नहीं। मैं यूट्यूब पे ज्वाइन इसीलिए की थी कि आज नहीं तो कल मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी तो मैं कुछ करूँगी, एक घर बनाऊँगी थोड़ा सा हट करके, जहाँ पे अपने सास ससुर को अलग करके रख लूँगी, उनके साथ थोड़ा सा सब कुछ एडजस्ट कर सकूँगी। लेकिन नहीं, मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता है और ना अब मैं किसी के साथ रहना चाहती हूँ। और इस तरीके से बिल्कुल नहीं कि गलत ना होते हुए मुझे गलत सुनना पड़े, गलत सहना पड़े। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अगर जहर मिल जाए तो मैं मर जाऊँ, लेकिन मुझे जहर नहीं मिलेगा। मुझे पता है आज की लाइफ में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जहर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे नहीं पता है। अगर मिला तो मैं शायद अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं है, कोई समझेगा ही नहीं मेरी बात। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। प्लीज़, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। और अपने हस्बैंड के लिए तो यही कहूँगी कि मेरे ना रहने पे वो दूसरी शादी कर लें, अच्छा रहेगा। अगर वो मेरे बिना खुश हैं, अगर मैं उनकी लाइफ में अशांति फैला रखी हूँ या फिर मैं गलत हूँ उनकी निगाह में, तो उनको जो सही लगता है वो करना, उनके लिए सब कोई सही है। जो गलत बोले, गलत तरीके से रहे, गलत सब कुछ करें, वो सब सही है। लेकिन मैं नहीं सही, तो ठीक है, उनकी नज़र में जो सही हो वो करे। मैं अपने लिए सही हूँ, मुझे इतना पता है, और मैं अब इससे ज़्यादा नहीं सह सकती हूँ। जब तक उनकी लाइफ में रहूँगी, जब तक उनसे रिश्ता बना रहेगा, मैं सही गलत के लिए बोलती रहूँगी। मैं ना रहूँगी उनकी लाइफ में, ना बोलूँगी। मैंने उनको काफ़ी बार कहा कि आप मुझे तलाक दे दो, बट वो अपनी तरफ से नहीं दे रहा, तो मैं कैसे क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए।